आज आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 24 एंड 25 के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। और इसी के साथ साथ एक सेक्शन और है 125 सीआरपीसी की। तो लगभग हम तीनों धाराओं पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। सेक्शन 24 जो बताई गई हिंदू मैरिज एक्ट की, उसमें बताया गया, हमने लिखा है वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों की व्यय। वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों की व्यय से तात्पर्य है, मीन्स ये है कि जब मुकदमा दायर किया जाता है और जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक के, यानी ड्यूरिंग द केस के बीच जो भी व्यय होता है या जो भी खर्च लगता है या जो पीड़ित पक्षकार को चाहिए नीड होती है, उस सब को न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत और पक्षकारों की परिस्थितियों के मद्देनजर ध्यान रखते हुए वह पीड़ित पक्षकार को दिलाती है, जिसे हम कह सकते हैं वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। ठीक है, यानी इसके बाद सेक्शन दूसरा जो होता है वह 25 है। 25 जो है अस्थाई मेंटेनेंस की बात करती है, अस्थाई जीवन निर्वाह व्यय एवं भरण पोषण की बात करती है। इससे तात्पर्य यह है कि जब मुकदमा लाया जाता है और जब समाप्त होता है, तब तक के साथ उसके बाद भी वह न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत, याचिका पर विचार करने के उपरांत पीड़ित पक्षकार को वह उतना व्यय दिलाती, उतना मेंटेनेंस दिलाती है जितना पक्षकार की स्थिति, दोनों पक्षकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितना उसको उचित लगता है उतना न्यायालय उसको मेंटेनेंस दिलाती है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि वह मेंटेनेंस जब उसकी वह पत्नी है तब तो मिलता ही है, या जब उसका वह पति है तब तो मिलता ही है। इसके बाद यानी दोनों पक्षकारों को मिल सकता है। इन धाराओं का अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि दोनों पक्षकार मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक, यानी कहने का मतलब जब तक कोई स्त्री किसी व्यक्ति की पत्नी है तब तक तो मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार है ही है। जब तक कि वह पत्नी विवाह विच्छेद नहीं कर लेती तब तक भी मेंटेनेंस पाएगी, और जब विवाह विच्छेद कर लेती है और मेंटेनेंस प्राप्त करने की तब तक भी अधिकारी है जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती। यानी जब वह पुनर्विवाह कर लेती है तो मेंटेनेंस वह नहीं प्राप्त करेगी। इस प्रकार से हमने देखा। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि बच्चे पूछते हैं कि क्या सर पति भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ ये बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि आज जो है पति पत्नी दोनों को समानता का अधिकार मिला है। लगभग सभी देशों ने इस बात को स्वीकार किया है और कानून व्यवस्था लगभग सभी देशों की इस बात को स्वीकार करती है कि जैसे मेंटेनेंस पाने की हकदार पत्नी होती है उसी प्रकार से मेंटेनेंस पाने का हकदार पति भी होता है। क्योंकि कहीं कहीं पत्नी जो है जॉबलेस होती है तो कहीं कहीं हस्बैंड जॉबलेस होता है। ऐसी दशा में जो है जिस प्रकार से पत्नी मेंटेनेंस प्राप्त करती है उसी प्रकार से पति भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, इस प्रकार से इन मेंटेनेंस के संदर्भ में हमने देखा 24 हिंदू मैरिज एक्ट की, 25 और सीआरपीसी की धारा जो है जिसे बीएनएसएस कहा गया है 125 के तहत भी मेंटेनेंस की बात कही गई है। वहाँ पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है, बच्चे हैं और जो है पुत्री भी बताई गई है, अवयस्क बच्चे भी हैं। ठीक है, यहाँ जो मेंटेनेंस की बात इन दोनों धाराओं के तहत कही गई है वह स्पष्ट कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं, दोनों मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि 24 और 25 में डिफरेंस यह है कि 24 कहती है कि केस अंडर द ड्यूरिंग ऑफ द केस मेंटेनेंस 24 दिलाती है, और 25 जो है वह केस को फाइनल होने के बाद भी मेंटेनेंस पत्नी प्राप्त करने की या पति प्राप्त करने का हकदार होता है जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर ले।